नमस्कार भाई बहन। आज का जो वीडियो है वो आपको एक जानकारी देने के लिए। कई बार हमारे घर में कई ऐसे देवता होते हैं कि जो होते हैं, पर वो क्या है कि कुछ देवताओं की ऐसी आदत होती है कि वो सताते नहीं कभी भी सालों साल किसी को। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ऊपर के लोग होते हैं बुजुर्ग, उन लोगों ने उसकी भेंट पूजा भी दे रखी होती है, तो उसका लिहाज करके वो लोग जो नीचे के तबका हो जाता है, जो बच्चों के इस तरीके का, उनको सताते नहीं कि भाई इनके किसी ने तो हमें मतलब कुछ ना कुछ खिलाया है, तो नमक हरामी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक देवता है, उनके बारे में बताऊंगा, जो हो सकता है कि आप लोगों के घर में और आपको पता ना हो। तो मेरा मकसद ये कि आप उनकी खोज करें। अगर वो दिखते हैं आपको कि हाँ हैं, तो उनको भी कभी कभार प्रसाद चढ़ाएं। उससे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो आता ही नहीं देवता या दिखता नहीं है तो हम उसका करते नहीं हैं, और फिर हम घाटा उठाते हैं बाद में। कोई परेशानी आ गई तो वो तो आएंगे नहीं, आप उनको मान नहीं रहे तो वो क्यों आपके ऊपर एकदम अचानक आपके प्रहार को नहीं रोकेंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं। ये होता है, उनका भी अपना सम्मान होता है। इस तरीके से कि जैसे कोई बड़ा बूढ़ा है, आप कुछ लाए हैं मतलब खाने पीने को और आपने उनको नहीं दिया, तो आपसे मांगेंगे थोड़ी वो। और अगर आप ला के पहले हाथ उनको भी देते हैं, अगर मान लीजिए 4 बुजुर्ग हैं, चारों को बराबर देते हैं, तो वो चारों में से चारों ही तैयार रहेंगे। और अगर कोई नहीं भी तैयार हो रहा होगा तो दूसरे वाले उन्हें तैयार कर लेंगे। इसी तरह के देवता का ऐसा होता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि ऐसे ही एक देवता है नगरसेन महाराज, जो कि चंबल घाटी में और काफ़ी जगह पूजित हैं। वहाँ उनका मंदिर भी है चंबल में। तो वो बातें बताऊंगा मैं आपको कभी। तो उनकी जो पहचान मैं बताने की जो बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ ये है कि कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि मान लीजिए कि पुलिस पकड़ रही है या कुछ हो रहा है, मतलब इस तरीके से आपको कई बार ऐसे सपने आते हैं बहुत सारे लोगों को। पर उसी दौरान अगर आपको ऐसा सपना आ जाए कि मान लो आप बच के भाग रहे हैं या कुछ है, और कोई धोबी आपके साथ है, वो गाड़ी पे बैठा हुआ है, मान लीजिए बाइक से भाग रहे हैं, साइकिल से हैं, तो आपके साथ कोई आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला धोबी समाज का, जो कि आपको ये पता हो कि हाँ ये तंत्र मंत्र, कई बार तो तंत्र मंत्र करने वाला दिखता है। और कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे समाज होते हैं जो कि हमारा लेना देना नहीं होता, आसपास रहते हैं, वो अचानक हमें दिख जाते हैं, हम याद नहीं करते। तो अगर धोबी समाज का आपको दिखता है या आपके बच्चों को दिखता है बीच बीच में, मान लीजिए आप चल रहे हो और आपकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, यार इधर को निकल लो, और हम निकल रहे हैं, तो समझ लो कि वो नगरसेन आपके घर में पूज्यमान है। इसी तरीके से अगर किसी आपकी लड़ाई झगड़ा हो रही है तो वहाँ आके वो धोबी आके आपकी तरफ से समर्थन कर रहा है, मतलब या छोड़ छुड़ाव कर रहा है या बचाव कर रहा है या कुछ कर रहा है या खड़ा हुआ है आपकी तरफ से, मतलब हाँ हाँ कर रहा है, तो आप समझ लो कि नगरसेन आपके घर में है। ये इनकी पहचान है नगरसेन की। अगर कोई भी धोबी समाज का दिखता है आपको, कोई लड़का चाहे उम्रदार हो चाहे लड़का हो, उस तरीके का कोई दिखेगा, 45 साल का, 48 साल का, कितने भी साल का हो, मतलब धोबी आपको पता हो कि हाँ यार धोबी का काम करते हैं, या धोबी है, काम नहीं करते, कुछ और नौकरी करते हो पर धोबी हैं, तो आप समझ लो कि नगरसेन महाराज की आप पे कृपा है और आपके घर में है। तो इनको आपको मनाना चाहिए, क्योंकि नगरसेन एक ऐसा देवता है कि जो आपके घर परिवार के जो बच्चे हैं इनकी बहुत अच्छी रक्षा करते हैं। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो कई बार तो इनका वर्ष में इनका बकरा भी किया जाता है, और कई लोग शादी ब्याह में अपने बच्चों को उसमें करते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग देखेंगे आप सकुशल रहते हैं, कुशल मंगल से रहते हैं। तो ये इनकी बात है। और किसी और वीडियो में बताऊँगा इनकी जो बाकी बातों के बारे में, जो इनकी बहन वगैरह हैं उनके बारे में बाद में बताऊँगा आपको। पर असली रोल जो है इन्हीं का। और बहुत चंबल में मंदिर हैं, कई जगह मंदिर बन गए इनके। तो ये मतलब अलग शक्ति है और बहुत ही शांत है। आपको अगर अपने 10 साल भी पूजा नहीं करी तो आपको छेड़ेंगे नहीं, आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को छेड़ते नहीं। सिर्फ आपको धोबी के रूप में सपना दिखाते रहेंगे कि हाँ हमें मानो, मतलब इस तरीके से। और जब आप देखेंगे आपको वो ज़्यादा परेशानी आ रही है या आ रही है, तब आपका दिमाग चलेगा कि यार ऐसे ऐसे धोबी भी दिख रहा है तो हमें तो इसको मानना चाहिए था। तब आप लाइन पे आएंगे, नहीं तो पहले आप लाइन पे भी नहीं आते। ऐसे बहुत घरों में हमने देखा। तो ये मकसद था बताने का। तो सबको साधना चाहिए अगर आपके घर में है तो, और ढूंढना भी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जो कोई बता गया, भगत बता गया बाहर का कि 4 देवता के पूज रहे हैं, आप उन्हीं को मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं, फिर भी नज़र रखें कि इस तरीके के कहीं जो है आपको निशानियाँ दिखाई देती हैं, धोबी का कोई दिख रहा है आपकी मदद के लिए आता जाता तो, और उसने आपके ऊपर तंत्र विद्या भी नहीं कर रखी है, आपको पक्का पता है कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो समझ लो कि वो नगरसेन बाबा हैं। इसी के साथ वीडियो आपको अच्छा लगा, आशा करता हूँ। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे
कि आपने जो चैनल रखा हुआ है मतलब वीर बुलाकी करके, तो बहुत सारे समाज के अन्य समाज के लोग इसको नहीं देखते हैं बुलाकी बाबा की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम कुछ और रख दूँ, मतलब इसी में लोग बता रहे थे कि भाई ऐसा कुछ रख दो कि जो सभी लोग देखें, सारे धर्मों के लोग देखें। अब बुलाकी नाम से जल्दी देखते नहीं, बहुत से हरियाणा के लोग भी नहीं देखते इस चैनल को, और जानकारी उन्हें अच्छी लग रही है, तो उन्होंने एक दूसरे को शेयर वगैरह करा, तो बोला उन्होंने कमेंट्स में, फ़ोन भी आए उनके कि आप इसका कुछ ऐसा नाम रख दो जो सबको ये लगे कि हाँ तंत्र विद्या मतलब हमें सीखनी है या जाननी है, इस तरीके से आप इस चैनल का कुछ नाम रखो। तो मैं हो सकता है कि 10-5 दिन में, एक आध महीने में इसका चैनल का नाम बदलता हूँ। जब लोग कह रहे हैं वाकई में सही बात है कि एक ही समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए है, तो कुछ ऐसा सोचूंगा मैं इसके बारे में। धन्यवाद। और आप अगर कॉल वगैरह करते हैं तो शनिवार इतवार को ना करें, क्योंकि मेरे अपने भी बहुत बैठ पूजा के काम होते हैं, कई जो लोगों के साथ करे होते हैं, तो उस तरीके के मेरे को काम करने पड़ते हैं। शनिवार इतवार को वो टाइम होता है, तो इसलिए उस दौरान मैं फिर आपके फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि ये सारे काम करने पड़ते हैं। मैं किसी का कुछ हटाना है, किसी का कुछ निकाला है, उनकी भेंटें जो होती हैं मिलती हैं तो वो करनी पड़ती हैं, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। और एक नौकरी का भी काम धंधा भी होता है, तो 2 से अगर आप 6 बजे 5:30 के बीच में आप कर लें, बीच बीच में आप फ़ोन करें और बात कर लें, छोटी मोटी बात जो है वो पूछ सकते हैं। तो इतना ही रखें इसमें, मतलब उस तरीके से। तो मैं ये बताने का मतलब, बहुत सारे शनिवार को सुबह से लग जाते हैं फ़ोन करने, तो मेरे को काटना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उन्हें तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। क्योंकि हमारा जो नियत समय होता है बैठ पूजा का शनिवार या इतवार को ही होता है ज़्यादातर, तो वो करना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता पूरा पूरा दिन चला जाता है। तो इस वजह से आप ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरह होते हैं कि जिनके ऊपर से कुछ हटाया कुछ हटाया कुछ हटाया, तो उनकी भेंट देनी टाइम पे ज़रूरी होती है, वो हमें नज़र में रखना आप ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के मतलब फ़ोन से ज़्यादा वो ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ वापस ना हो जाए, इस तरीके से। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।